Good morning, everyone. Good Good morning, morning. sir. Morning, sir. सभी स्टूडेंट्स को मेरा आवाज आ रहा है? सुकृति दास, Yes. आपका माइक एक्टिव नहीं है। नीलिमा नायक, आपका, रश्मिता खलको, आप तीनों का माइक एक्टिव नहीं है। क्लास आज का स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को व्हाइल लूप के प्रोग्राम्स पढ़ाया था। व्हाइल लूप का जो प्रोग्राम्स हमने प्रीवियस क्लास पढ़ा था वो प्रोग्राम्स एक बेसिक और इंटरमीडिएट प्रोग्राम के अंदर आते हैं। ठीक है, आज के क्लास में भी हम लोग व्हाइल लूप के कुछ प्रोग्राम्स जानेंगे। ठीक है, कल के क्लास में मैंने 3 से 4 प्रोग्राम्स आप लोगों को करवाया था और एक प्रोग्राम आपको बोला भी था कि आपको खुद से करना है। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग व्हाइल लूप के कुछ एडवांस प्रोग्राम्स जो हैं, जो एग्जामिनेशन के अंदर पॉसिबिलिटी होता है उसका आने का, ठीक है, कुछ एडवांस प्रोग्राम करेंगे। और आज की क्लास में जो प्रोग्राम हम लोग करेंगे वही सेम प्रोग्राम डू व्हाइल लूप और फोर लूप, जो आगे के 2 लूप हमारे हैं जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे, डू व्हाइल लूप और फोर लूप, इन दोनों लूप में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाइल लूप के अंदर आज के क्लास में हम लोग डिक्लेरेशन वे पे प्रोग्राम करने वाले हैं। आज तक हम लोग जो भी हम लोग क्लासेस, प्रीवियस क्लास, कल की क्लास में हमने जितना भी प्रोग्राम किया उस पे हम लोग इनिशियलाइजेशन प्रोसेस पे ही आई का वैल्यू ले लेते थे और उसके बाद प्रोग्राम्स लिखते थे। बट आज के क्लास का प्रोग्राम अलग है, अलग वे पे करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आज के क्लास के प्रोग्राम्स किस तरह से होंगे। हम लोग का प्रोग्राम नंबर कहां तक हुआ है? 57 हुआ है। प्रोग्राम नंबर 58। सभी स्टूडेंट्स कॉपी में हेडिंग दे दें और क्वेश्चन लिखें। राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम को WAP लिखा हूं, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 5 numbers and display the same number on output by using while loop. Write a program to input 5 numbers and display the same number on output by using while loop. क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? Yes, sir. ओके, देखिए किस तरह से प्रोग्राम करेंगे उसको जानते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल डालेंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं आपको व्हाइट बोर्ड में भी करके दिखाऊंगा और टर्बो C++ में भी करके दिखाऊंगा। हैश इंक्लूड stdio और हैश इंक्लूड conio.h, 2 हेडर फाइल हमने यहाँ पर डाल दिया। देन उसके बाद void main फंक्शन, void main डालेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। ठीक है, अभी हमको सबसे पहले क्या करना है, इनपुट 5 नंबर्स के लिए हमको वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट 5 नंबर्स बोला है। तो अगर आप एक नॉर्मल प्रोसेस में करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनपुट 5 नंबर्स के लिए
A B C D E 5 वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इनपुट 5 नंबर्स बोला है। बट क्योंकि हमको प्रोग्राम में व्हाइल लूप का यूज करने बोला है, ठीक है, तो इनपुट 5 नंबर्स के लिए हम 5 वेरिएबल नहीं बनाएंगे, हम एक ही वेरिएबल बनाएंगे, सिर्फ एक वेरिएबल हम बनाएंगे। ओके, सिर्फ एक वेरिएबल बना के हम लोग 5 नंबर्स को इनपुट लेंगे। समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। आज तक हमको कभी भी बोला जाता था कि इनपुट 5 नंबर्स, तो हम क्या करते थे, 5 वेरिएबल बनाते थे, ए बी सी डी ई 5 वेरिएबल बनाते थे, और उसके बाद हम नंबर उसके अंदर रखते थे। बट क्योंकि हमको व्हाइल लूप का यूज करने बोला गया है, तो हम एक ही वेरिएबल का यूज करके एक ही वेरिएबल पे पांचों नंबर को 1 बाय 1 स्टोर करेंगे, ठीक है, मतलब 5 नंबर के लिए 5 वेरिएबल नहीं बनाकर एक ही वेरिएबल लेंगे, बट वो एक वेरिएबल अपने अंदर 5 नंबर्स को 1 बाय 1 करके स्टोर करेगा, एक के बाद एक, ठीक है। अच्छा, मैं इसीलिए ऐसा बोल रहा हूं कि अभी क्वेश्चन में इनपुट 5 नंबर्स दिया हुआ है, तो सोच लो आप 5 वेरिएबल बना दिए। अगर इनपुट 50 नंबर्स दिया रहेगा तब वो बोलेगा इनपुट 50 नंबर्स एंड डिस्प्ले द सेम नंबर्स, ठीक है। अगर इनपुट 50 नंबर्स बोला होगा तो क्या हम 50 वेरिएबल बनाएंगे? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो देखो, वेरिएबल का काम क्या है, वैल्यू को स्टोर करना, और वही सेम वैल्यू को आपको क्या करने बोला है, सेम वैल्यू को डिस्प्ले करने बोला आउटपुट में, ठीक है ना, आउटपुट में उस सेम वैल्यू को डिस्प्ले करने बोला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ही वेरिएबल लेंगे, जितने भी नंबर्स रहेगा उसी वेरिएबल के अंदर 1 बाय 1 करके रखेंगे और उसको फिर डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। किस तरह करेंगे, ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर हम लूप को यूज करते हैं तो हमको 5 वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे एक ही वेरिएबल लिया है, दैट इज ए, ठीक है, ए वेरिएबल लिया है, और उसके बाद हम लूपिंग के लिए एक वेरिएबल लेंगे, क्योंकि रिपीटेशन के लिए एक वेरिएबल चाहिए हमको। तो हमने लिया आई, और आई का वैल्यू रखा 1, इनिशियलाइज कर देंगे आई का वैल्यू 1 से, मतलब स्टार्टिंग 1 से करेंगे। टोटल कितना बार हमको नंबर इनपुट लेना है, 5 बार लेना है, 5 नंबर इनपुट लेने बोला, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने डाल दिया लूपिंग का, CLR SCR क्लियर स्क्रीन फंक्शन डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे while I less than equals to 5, हमने यहाँ पे I less than equals to 5 डाल दिया, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस ओपन, printf इनपुट ए नंबर। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने इनपुट ए नंबर क्यों लिखा है। अच्छा, यहाँ पे व्हाइल लूप में I less than equals to 5 इसलिए दिए हैं क्योंकि इनपुट 5 नंबर्स बोला था, और इस लूप को हमको कितना बार घुमाना है, 5 बार ऐसे से रिपीट करना है। स्टार्टिंग हमने 1 से किया है, लास्ट एंडिंग 5 में है, तो इस तरह घूमेगा, 5 बार घूमेगा, ठीक है। तो प्रिंटर में मैंने लिख दिया इनपुट ए नंबर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्कैनफ लेते हैं, स्कैनफ। अभी क्वेश्चन एक और आएगा, सर इनपुट 5 नंबर्स बोला है, आपने इनपुट ए नंबर लिखा है, कौन इसका आंसर बताएगा, बोलो। मैंने यहाँ पे इनपुट ए नंबर लिखा, क्या ये सही है या गलत? अगर आपको सही लगता है तो बताइए। सही है सर। हाँ, एक जन बोलो, अभिषेक बोलो पहले। सर सही है ये वाला, क्योंकि हम लोगों ने लूप में ले रहे हैं, तो एक नंबर लेंगे, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर और एक नंबर लेंगे, वैसे करके 5 बार लेंगे, तो एक एक करके 5 बार लेंगे तो टोटल 5 नंबर ही लेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे इनपुट ए नंबर लिखा है, आप समझिएगा, ये जो प्रिंटफ है, ये प्रिंटफ व्हाइल लूप के अंदर है, मतलब ये प्रिंटफ लिखा तो एक बार गया है, बट इसका एग्जीक्यूशन, इसको कंपाइलर बार बार करके 5 बार चेक करेगा। अगर वो 5 बार चेक करेगा और हम इनपुट ए नंबर लिख लिख कर एक एक बार नंबर इनपुट लेंगे, तो टोटल हम कितना बार नंबर इनपुट ले लेंगे, 5 बार इनपुट ले लेंगे। अगर मैंने यहाँ पे इनपुट 5 नंबर्स लिख दिया, इट मींस आप ये 5 बार घूमेगा तो 5 बार इनपुट 5 नंबर्स बोल के दिखाएगा, मतलब आप 5 × 5 25 बार इनपुट 5 नंबर्स ले लोगे, 25 टाइम्स ले लोगे।
तो आपको कोडिंग समझना है। मैंने यहाँ पे इनपुट है नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि ये लाइन व्हाइल लूप के अंदर आने वाली लाइन है। जो भी व्हाइल लूप के अंदर आता है उसका एग्जीक्यूशन मल्टीपल टाइम होता है, उसको कंपाइलर चेक मल्टीपल टाइम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनपुट है नंबर लिखा। अगर किसी को अभी भी डाउट है मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है सर हाँ बोलो। डाउट है सर, जो इंट डाटा टाइप के अंदर एक वेरिएबल दिए और आई में वो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस में आप 1 लिया। हाँ 1 डाले, तो ये लाइन थोड़ा समझ में नहीं आया। ये नंबर इनपुट करने के लिए कि आप अपना नंबर उस वेरिएबल के अंदर, इनपुट 5 नंबर्स बोला है ना, 5 नंबर्स के लिए मैंने एक ही वेरिएबल लिया ए नाम का, और i इक्वल टू 1 इसलिए लेना है हमको क्योंकि हमको ये वेरिएबल लूप के लिए, ये लूप चलाने के लिए, इसे रिपीट करवाने के लिए। तो जब भी हम लूप के लिए वेरिएबल लेते हैं तो उस वेरिएबल पे हम कोई स्टार्टिंग वैल्यू डालते हैं। ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग वैल्यू नहीं डालेंगे तो लूप चलेगा कैसे, घूमेगा कैसे यहाँ पे, क्योंकि ये i को तो वैल्यू चाहिए कुछ ना कुछ, तभी तो 5 से कंपैरिजन करके वो घुमाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट 5 नंबर्स के लिए एक वेरिएबल। ओके सर जैसे आप अभी 2 ठो लिए, कल जो लास्ट प्रोग्राम किए थे 57, उसमें सिर्फ आप मतलब जो ASCII कोड का किए थे तो आप नंबर का लिए थे, लेकिन अल्फाबेट के लिए आप पहले कुछ भी वेरिएबल क्रिएट नहीं किए थे। हाँ तो फिर बता रहा हूं उसको भी सुनिए। हम लोग ने लास्ट क्लास जो प्रोग्राम किया था वहां पर मैंने आई बोल के एक वेरिएबल लिया था जिसमें मैंने 97 लिया था। वो आई वेरिएबल के यूज से ही हम देखो, आई वेरिएबल के अंदर जो हमने 65 डाला था, सॉरी 65 जो डाला था आई वेरिएबल के अंदर, हम उस 65 से ASCII कैरेक्टर भी देख सकते हैं, ASCII कोड भी देख सकते हैं। एक ही वेरिएबल दोनों का काम करता है। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम, अगर मेरा एक ही वेरिएबल दोनों का काम करता है, जैसे i इक्वल टू 65, वो प्रोग्राम पूरा डिफरेंट है, ये प्रोग्राम पूरा डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला इनपुट 5 नंबर्स, आपको एक वेरिएबल लेना ही पड़ेगा जिसके अंदर आपको 5 नंबर डालना पड़ेगा, और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा जो लूप को घुमाएगा। ठीक है, रिपीट करने के लिए। प्रीवियस क्लास में क्या था, हम एक ही वेरिएबल लिए थे, i इक्वल टू 65 डाले थे, जिसके यूज से हम अगर %d से i का वैल्यू प्रिंट करते थे तो वो 65 ही दिखाता था, बट i का वैल्यू अगर %c से प्रिंट करते थे तो 65 को ASCII कैरेक्टर में कन्वर्ट करके दिखाता था, कैपिटल A दिखाता था। ठीक है सर, वो जो आई लेते थे वो तो लूपिंग के लिए ही लेते थे, और हाँ ओके सर। देखो, आई जो लेते हैं हम लूपिंग के लिए लेते हैं, ठीक है, बट आई का कभी कभी हम यूज डिस्प्ले करने के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए अलग से एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं बनाते। जैसे हम लोग i इक्वल टू 65 लिए थे तो 65 टू 90 का लूप चलाए थे, i को लूप में भी यूज किए और i को प्रिंट भी कर दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली i सिर्फ लूप के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे i का वैल्यू कहीं प्रिंट नहीं करना है। आप लोगों को प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो मैं देखो अलग अलग टाइप का प्रोग्राम्स करा रहा हूँ, जैसे मैंने कल की क्लास में कराया है, आज की क्लास में ये तो एडवांस प्रोग्राम है। ठीक है, और कल की क्लास में और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स कराए थे। ठीक है, तो आप लोगों को प्रोग्राम्स को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, खुद से नहीं करोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक थोड़ा थोड़ा डाउट रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करके देखोगे, इसके बाद और 1-2 प्रोग्राम आएगा इसका जहां पे और आपको क्लियर होगा। ठीक है, ओके, बताएं आगे। और किसी को कुछ डाउट? ठीक है, देखिए आगे समझते हैं हम। परसेंटेज इनपुट नंबर लिखे हैं, स्कैनफ के अंदर हमने डाला %d डॉट कॉमा क्लोज कॉमा %a, ए वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, हमारा जो भी नंबर रहेगा उसको हम ए वेरिएबल के अंदर
स्टोर कर देंगे, क्योंकि नंबर स्टोर करने के लिए वेरिएबल हम एक ही लिए हैं जो है a, ठीक है। उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रिंट एफ वैल्यू इक्वल टू %d स्लैश n मैंने लास्ट में लगाया, %d के लास्ट में लगाया, इसका रीजन है बताऊंगा मैं इसको। डबल डॉट कॉमा क्लोज कॉमा a का वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। वैल्यू इक्वल टू %d क्या करेगा, a का वैल्यू डिस्प्ले करेगा और उसको स्लैश n क्या करेगा, उस लाइन से नीचे चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, i प्लस प्लस लूपिंग को इंक्रीमेंट करेंगे, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, गेट ch फंक्शन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रोग्राम करना है, ओके। तो देखिए मैं प्रोग्राम समझा रहा हूं, सभी को समझने की कोशिश कीजिएगा। दो वेरिएबल मैंने प्रोग्राम में लिया है, एक a है एक i है। a का वैल्यू मैंने डिक्लेरेशन प्रोसेस में लिया क्योंकि वहां पे इनपुट करने बोला गया है, ठीक है। और i का वैल्यू मैंने इनिशियलाइजेशन इसलिए किया क्योंकि ये लूपिंग का वेरिएबल है, लूपिंग का वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो i का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू अभी कुछ नहीं है इस लाइन में, इस लाइन तक, ठीक है। फिर clr फंक्शन हुआ, clr फंक्शन के बाद कंपाइलर नीचे आया, व्हाइल लूप में आया। कंपाइलर जैसे व्हाइल लूप में आया, कंपाइलर चेक करेगा ये एक्सप्रेशन सही है या फॉल्स है। अगर एक्सप्रेशन सही है कंपाइलर ब्रैकेट के अंदर जाएगा, अगर एक्सप्रेशन फॉल्स होगा कंपाइलर सीधा गेट ch में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो देखिए i का वैल्यू है 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, यस इट इज ट्रू, ठीक है, सही है। एक्सप्रेशन जैसे सही होगा कंपाइलर ब्रैकेट के अंदर आएगा, अंदर आने के बाद इनपुट ए नंबर आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, आउटपुट स्क्रीन पे इनपुट ए नंबर डिस्प्ले हुआ। मैंने एक नंबर डाला 8, अब ये 8 जो है, इस 8 को %d ने a वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, तो a के अंदर 8 जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये स्कैनर भी हो गया। उसके बाद इस प्रिंटफ में कंपाइलर आया, जैसे उस प्रिंटफ में आया तो आउटपुट में दिखाया वैल्यू इक्वल टू %d, a का वैल्यू दिखाएगा, वैल्यू इक्वल टू 8 दिखाएगा। %d ने a का वैल्यू अब प्रिंट किया, ठीक है। तो a का वैल्यू प्रिंट हुआ 8, प्रिंट होने के बाद स्लैश n मतलब कर्सर नीचे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब कंपाइलर आएगा इस लाइन पे, i प्लस प्लस i का वैल्यू एक इंक्रीमेंट करेगा, i का वैल्यू 1 से 2। फिर कंपाइलर इस जगह पे आया, कर्ली ब्रेसेस पे आया है, ठीक है। ये एंड ऑफ द कर्ली ब्रेसेस जो होता है वो कंपाइलर को बिगिनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन में छोड़ देता है ले जाके। तो कंपाइलर यहां से सीधा आ गया व्हाइल के एक्सप्रेशन पे, ठीक है। i का वैल्यू अभी है 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, यस इट इज ट्रू, सही है। सही होने से फिर से कंपाइलर अंदर जाएगा, इनपुट ए नंबर दिखाएगा, जिस लाइन पे कर्सर रहेगा उस लाइन पे दिखाएगा इनपुट ए नंबर। मैंने डाला 3, ठीक है। अब ये 3 जो है %d क्या करेगा, इसको a के अंदर स्टोर करेगा, बट a के अंदर तो पहले से 8 है, तो क्या होगा, ये जो 3 है 8 को रिप्लेस करके 8 की जगह पे खुद का नंबर लेके आएगा, मतलब a का वैल्यू ओल्ड वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा, 3 उसका एक्चुअल वैल्यू अभी बनेगा, ठीक है। तो a का वैल्यू 3 हो गया। उसके बाद देखिए आगे क्या है, इसके नीचे जाएंगे, वैल्यू इक्वल टू 3 डिस्प्ले करेगा, ठीक है। %d a का वैल्यू डिस्प्ले करेगा, तो a का भी करंट वैल्यू 3 है तो 3 डिस्प्ले किया। देन उसके बाद आगे आएंगे, ठीक है। देन है i प्लस प्लस, ठीक है, i प्लस प्लस i का वैल्यू हो जाएगा 3 हो गया। अब कंपाइलर अगेन ऐसे ऊपर गया, कंपाइलर ऊपर जाने के बाद i का वैल्यू है 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, यस इट इज ट्रू होने से कंपाइलर अगेन अंदर आया, इनपुट नंबर दिखाएगा। फिर मैंने 9 इनपुट किया, 9 जाके a वेरिएबल में स्टोर होगा, %d a के अंदर स्टोर करेगा, a के अंदर पहले से 3 है, 3 हटेगा 9 आएगा, a का वैल्यू 9 बनेगा। इट मींस हर वैल्यू अपने प्रीवियस वैल्यू को रिप्लेस करते जा रहा है a के अंदर, ठीक है। उसके बाद वैल्यू इक्वल टू %d, वैल्यू इक्वल टू %d, a का वैल्यू भी प्रिंट करेगा, a का वैल्यू 9 है, ठीक है।
उसी तरह ही फिर से अपडेट होगा, फिर से ऊपर जाएगा, आई का वैल्यू 4, आई का वैल्यू 4, फिर से अंदर आएगा, इनपुट नंबर दिखाएगा, नंबर मैंने डाला 4, ठीक है, वो 4 जाके परसेंटेज डी ए के अंदर स्टोर होगा, ए के अंदर 4 स्टोर हो गया, ए का वैल्यू 4 बन गया, वैल्यू इक्वल टू 4 डिस्प्ले करेगा, परसेंटेज डी ए का वैल्यू डिस्प्ले करेगा 4, फिर से अपडेट होगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 5, फिर ऊपर जाएगा 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, यस इट इज ट्रू अगेन, फिर से ट्रू हुआ, इनपुट नंबर दिखाएगा, अगेन इनपुट नंबर दिखाया, मैंने डाला 11 जाके परसेंटेज डी ने ए के अंदर स्टोर किया, ए का वैल्यू बन गया 11, वैल्यू इक्वल टू 11 डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, 11 डिस्प्ले हो गया। अब आई का वैल्यू और एक इंक्रीमेंट होगा, आई का वैल्यू हो गया 6, कंपाइलर ऊपर गया, 6 लेस देन इक्वल्स टू 5, ये होगा फॉल्स, फॉल्स हुआ, फॉल्स होने से कंपाइलर इस ब्रैकेट के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, सीधा गेट चेस फंक्शन पाएगा कंपाइलर, और कर्ली ब्रेसेस नीचे क्लोज है तो प्रोग्राम खत्म। ये है आपका आउटपुट स्क्रीन। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया क्या प्रोग्राम? यस सर। यस सर। किसी को इस प्रोग्राम में डाउट है? पूनम जाते, जोशीमा एंड, क्लियर है आप लोगों का? समझ में आया? यस सर। बेनुदर, यस सर। जल्दी से प्रोग्राम को लिखिए, नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर। प्रोग्राम को जल्दी से लिखिए। आउटपुट स्क्रीन छोड़ दोगे, आउटपुट जब आप लोग प्रोग्राम करोगे जो आउटपुट आएगा कॉपी में उस आउटपुट स्क्रीन को लिख लेना। कंप्लीट हुआ क्या? यस सर। प्रीति कंप्लीट हुआ? यस सर। ओके, तो अभी नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग करेंगे, प्रोग्राम नंबर 59। प्रोग्राम नंबर दीजिए। इस प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम आप टर्बो C++ में भी कर सकते हैं। आउटपुट जो है मैं यहाँ पे आउटपुट लिख दिया, इसलिए टर्बो C++ पे नहीं कराया। इसका जो अभी जो प्रोग्राम हम करेंगे उसको टर्बो C++ में भी करके दिखाएंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम नंबर दीजिए 59। मैं टर्बो C++ के अंदर उसका क्वेश्चन लिख रहा हूं, सभी स्टूडेंट्स देखिए उस पे। Write a program to input 10 numbers and display the addition of 10 numbers by using while loop. Write a program to input 10 numbers and display the addition of 10 numbers by using while loop. आपको 10 नंबर इनपुट करना है,
और 10 नंबर के अंदर जो भी नंबर आप इनपुट करोगे उन सारे नंबर्स को आपको आउटपुट स्क्रीन पे उन सभी नंबर्स का एडिशन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया सबका कंप्लीट? कॉपी में क्वेश्चन लिख लें। Yes, sir. देखिए प्रोग्राम किस तरह होगा जानते हैं। हैश इंक्लूड, मैं यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा हूं, stdio.h हैश इंक्लूड conny.h void main function curly braces open and close। अब यहाँ पे सबसे पहले डिसाइड करना है कि वेरिएबल हमको क्या क्या चाहिए। कौन बताएगा कौन कौन से वेरिएबल हम बनाएंगे? 3 वेरिएबल जरूरत पड़ेगा, एक तो इनपुट नंबर के लिए, एक तो एडिशन के लिए और एक तो लूपिंग के लिए। देखिए गुड, 3 वेरिएबल की जरूरत होगी। अभी 2 वेरिएबल में काम नहीं बनेगा। एक है आईएनटी में हमको एक नंबर को इनपुट लेने के लिए वेरिएबल चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे ए बनाया उसी तरह मैं यहाँ पे एन बोल के वेरिएबल बनाया हूं। ठीक है, नंबर इनपुट के लिए एक वेरिएबल चाहिए, मैंने एन बोल के लिया, कॉमा। दूसरा वेरिएबल मुझे चाहिए लूप चलाने के लिए। लूपिंग के लिए वेरिएबल हमेशा एक लेना पड़ेगा आपको। तो i इक्वल टू 1 से 1 ही लिए हैं क्योंकि स्टार्टिंग हम 1 से करेंगे। इनपुट 10 नंबर्स बोला है तो 10 तक चलाएंगे। ठीक है, और एक वेरिएबल लेना पड़ेगा क्योंकि एडिशन निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला है, तो आपको ऐड नाम का एक वेरिएबल लेना होगा। और ऐड इक्वल टू मैंने 0 लिया है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, सब आप सिर्फ ऐड क्यों नहीं लिए, अब ऐड इक्वल टू 0 क्यों लिए हो, इनिशियलाइज 0 से क्यों किए हो, ऐड को 1 से कर देते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो हमने टोटल यहाँ पे प्रोग्राम को करने के लिए 3 वेरिएबल लिया है। ठीक है, पहले थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड में आ जाते हैं, व्हाइट बोर्ड में बताते हैं उसके बाद। देखिए मैंने आईएनटी में एक वेरिएबल बनाया है ए नाम का। ठीक है, फिर बनाया i इक्वल टू 1 नाम का, और एक वेरिएबल ए नाम एन ले लेते हैं। अभी वेरिएबल का नाम खाली चेंज कर दे रहा, आप ए भी ले सकते हो। ऐड इक्वल टू 0। अब ऐड का वैल्यू 0 क्यों लिए इसके बारे में मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, फिर clr क्लियर स्क्रीन फंक्शन देंगे, while लूप स्टार्ट करेंगे, while i लेस देन इक्वल टू 10 रखेंगे एक्सप्रेशन, क्योंकि इनपुट 10 नंबर्स बोला है और मैंने 1 से i को लिया है तो 10 बार ऐसे घुमाना पड़ेगा। ठीक है, कर्ली ब्रेस ओपन, प्रिंटफ में इनपुट a नंबर ही लिखेंगे बिकॉज हम टोटल 10 नंबर्स इनपुट कर लेंगे। ठीक है, तो इनपुट a नंबर ही हम लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद scanf और %d %n के अंदर स्टोर कर देंगे। n वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर दिया। ठीक है, समझना है आप लोगों को कॉन्सेप्ट। इनपुट नंबर लिखे, जो भी नंबर आया वो n वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आगे समझते हैं। अब हमको निकालना है एडिशन, तो एडिशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड इक्वल टू ऐड प्लस n लिखेंगे। ऐड इक्वल टू ऐड प्लस n, क्योंकि हमको नंबर्स का एडिशन निकालना है। तो ऐड इक्वल टू ऐड प्लस n, फिर i प्लस प्लस कर्ली ब्रेसेस क्लोज, बाहर में लिखेंगे प्रिंटफ, कर्ली ब्रेसेस के बाहर में एक प्रिंटफ लिखेंगे और जहां लिखेंगे स्लैश दे देंगे, एडिशन इक्वल टू या एडिशन ऑफ 10 नंबर्स इक्वल टू %d, ऐड का वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, थोड़ा प्रोग्राम पे मैं आ जाता हूं। ओके, देन गेट सिस फंक्शन, प्रोग्राम क्लोज। गेट सिस फंक्शन डालेंगे, प्रोग्राम क्लोज करते हैं।
कंप्लीट हुआ क्या? देखिए किस तरह से होगा, प्रोग्राम समझते हैं। टोटल हमने 3 वेरिएबल लिया। इस प्रोग्राम को मैं टर्बो C++ में दिखाऊंगा आपको करके। 3 वेरिएबल लिया है, n नंबर इनपुट लेने के लिए 10 नंबर का इनपुट यही लेगा, i इक्वल टू 1 और add इक्वल टू 0 लिए हैं। 0 क्यों लिए हैं प्रोग्राम के आगे बताएंगे। देखिए while के अंदर मैंने लिखा 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, इट इज ट्रू, सही है। ट्रू हुआ, कंपाइलर ब्रैकेट के अंदर आएगा, अंदर आया, इनपुट ए नंबर दिखाएगा, आउटपुट स्क्रीन में इनपुट ए नंबर दिखाया, नंबर डाल दिए, 9 डाल दिए। अब वो 9 जाके परसेंटेज डी क्या करेगा, उसको कहां रखेगा, n वेरिएबल के अंदर 9 को रख देगा। 9 चल गया n वेरिएबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए आप, इस लाइन पे कंपाइलर आया, ऐड इक्वल टू ऐड प्लस n लिखा हुआ। ऐड का वैल्यू कितना है, ध्यान दीजिएगा, ऐड का वैल्यू अभी है 0, ठीक है। 0 प्लस n का वैल्यू अभी है 9, 0 प्लस 9 तो टोटल बनता है 9, और वो 9 जाके किसका वैल्यू बनेगा, ऐड का वैल्यू बनेगा, ठीक है। ऐड इक्वल टू ऐड प्लस n बोला है, ऐड का वैल्यू 0, 0 प्लस 9 टोटल 9 हुआ, 9 किसका वैल्यू बना, ऐड का वैल्यू बना, तो ये 0 हटेगा, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने ऐड का वैल्यू कुछ नहीं दिया होता, ऐड को ब्लैंक रखा होता, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होता, ऐड का वैल्यू कुछ भी नहीं होता। तो किसी भी ऐड जिसका वैल्यू कुछ नहीं है, उसको हम n के वैल्यू के साथ कैसे प्लस करेंगे, ठीक है। तो ऐड का वैल्यू कुछ ना कुछ हमको देना पड़ेगा, हम 1 नहीं दे सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, 10 नंबर का जो एडिशन होगा प्लस 1 एक्स्ट्रा होगा उस पे। तो हम ऐड का वैल्यू 0 इसलिए लिए हैं कि n के वैल्यू के साथ ऐड का वैल्यू क्या हो, प्लस हो, ठीक है। प्लस नहीं होगा तो एडिशन नहीं निकाल पाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड का वैल्यू इसलिए हम 0 डाल दिए हैं, ठीक है, कोई काम नहीं है इसका। 0 प्लस n, 0 प्लस 9, 9 हो गया टोटल वैल्यू, 0 हट गया, 0 की जगह क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद i प्लस प्लस दिया है, i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, i का वैल्यू हो गया 2। सारे वेरिएबल्स पे चेक करना है, सभी वेरिएबल्स को देखना है, ठीक है। उसके बाद यहां से हम चल जाएंगे ऊपर की तरफ, वहां से ऊपर गए, ऊपर जाने से i का वैल्यू 2 है, 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, यस इट इज ट्रू, अगेन ट्रू हुआ। ट्रू होने से अगेन इनपुट नंबर दिखाएगा आपको, इनपुट है नंबर, मैंने डाला 7 इनपुट किया, 7 जैसे इनपुट किया, स्कैनर फंक्शन परसेंटेज डी 7 को n में स्टोर करेगा, n का वैल्यू जो 9 था, 9 हट के 7 आ गया वहां पे, ठीक है। तो n के अंदर 7 स्टोर हो गया। उसके बाद आ जाइए इसके नीचे, ऐड इक्वल टू ऐड प्लस n लिखा हुआ है। ऐड का वैल्यू क्या है, ऐड का वैल्यू अभी है, ऐड का वैल्यू अभी है 7, 7 प्लस n का वैल्यू कितना है, सॉरी ऐड का वैल्यू 9 है, 9 प्लस n का वैल्यू है 7, 9 प्लस 7 16, वो 16 जाके किसका वैल्यू बनेगा, ऐड का वैल्यू बनेगा, ठीक है। तो ऐड का वैल्यू हो गया 16। आपको लॉजिक समझना है, लॉजिक ये है कि हम जो भी n में वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, वो n का वैल्यू ऐड के वैल्यू के साथ जुड़कर ऐड में ही जाके स्टोर हो रहा है। उसी तरह हम जितना बार n का वैल्यू इनपुट करेंगे, उतना बार n का वैल्यू ऐड के साथ जुड़ेगा और ऐड में जाके ही स्टोर होगा, ठीक है। तो देखिए अभी जैसे मैंने n में पहले 9 रखा था, तो ऐड का वैल्यू 9 हो गया, फिर n में मैंने 7 रखा, तो 7 और 9 जुड़ के 16 हो गया। ऐड अपना वैल्यू को n के वैल्यू के साथ जोड़ जोड़ के बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। लास्ट में 10 नंबर जब हम इनपुट करेंगे, तो 10 नंबर का एडिशन ऐड वेरिएबल के अंदर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, और एक दो लूप चला के दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। फिर i प्लस प्लस हुआ, i का वैल्यू अभी हो गया 2 से 3 हुआ। कंपाइलर अगेन यहां से ऊपर जाएगा, एक्सप्रेशन पे जाएगा, i का वैल्यू है 3 लेस देन इक्वल्स टू 10, यस इट इज ट्रू, अगेन ट्रू है। अंदर आया कंपाइलर, इनपुट नंबर दिखाएगा फिर से,
थर्ड टाइम नंबर डाले 12 इनपुट किए, उसके बाद देखिए क्या होगा, वो परसेंटेज क्या किया, उस चीज को कहां स्टोर कर दिया, n वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, तो n का वैल्यू हो गया 12, n का वैल्यू 12 हो गया। अब आगे देखिए क्या होगा, अब इसके नीचे जाएंगे, ऐड इक्वल टू ऐड प्लस n, ऐड का वैल्यू कितना है, ऐड का वैल्यू अभी हमारा है 16 और n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू अभी है 12, ठीक है, तो टोटल वैल्यू है 28, तो 28 किसका वैल्यू बनेगा, देखिए ये दोनों कैलकुलेट होने के बाद यही स्टोर होता है, ऐड में स्टोर होता है, ठीक है, तो ऐड का वैल्यू हो गया 28। समझ में आ रहा है क्या सभी को, रिस्पॉन्ड कीजिए। यस सर। यस सर। Yes, sir. किसी को कुछ डाउट है अभी जो मैं लूप चला रहा हूं उस पे, No, sir. नो सर। अगर किसी को कुछ डाउट है तो माइक अनम्यूट करके पूछिए मेरे से, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम आपको वाइल और डू वाइल और फॉर लूप के अंदर भी आने वाला है, ठीक है, सिर्फ सिंटैक्स चेंज रहेगा। तो ये हो गया हमारा 28 हो गया ऐड का वैल्यू, उसी तरह फिर से आई प्लस प्लस होगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से इनपुट मांगेगा, फिर आई प्लस प्लस इनपुट मांगेगा, इस तरह ये टोटल 10 टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो सपोज इनपुट नंबर मांगा, मैंने 3 डाला, फिर 8 डाला, फिर 2 डाला, 5 डाला, 7 डाला, 9 डाला, 11 डाला, इस तरह से मैंने टोटल 10 नंबर इनपुट कर दिया, ठीक है। 10 नंबर इनपुट होने के बाद जब आई का वैल्यू 11 होगा, 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, तब होगा ये फॉल्स, ठीक है, फॉल्स हुआ। सोच लीजिए, एज्यूम कीजिए 10 नंबर जो मैंने इनपुट किया, ठीक है, यहाँ पे 28 हुआ है, 28 प्लस 3, ठीक है, 31, 31 प्लस 8, 39, 39 प्लस 2, 41, 41 प्लस 5, 46, 46 प्लस 7, 53, 53 प्लस 20, ठीक है, 73, टोटल ऐड का वैल्यू सपोज 10 नंबर इनपुट करने के बाद में 73 हुआ है, ठीक है। सोच लीजिए ये सारा नंबर हमने इनपुट किया, टोटल ऐड का वैल्यू 73 हुआ। जब आई का वैल्यू 11 होगा तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो कंपाइलर इस ब्रैकेट के नीचे जाएगा, इस ब्रैकेट की जैसे नीचे जाएगा, यहाँ पे एक प्रिंटफ मैंने बाहर में लिखा है, इसको अंदर नहीं लिखोगे, इसको बाहर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको 10 नंबर का एडिशन एक बार देखना है निकाल कर, तो अगर एक बार देखना है तो ये बाहर होगा, अगर इस प्रिंटफ को अंदर डाल देंगे तो ये प्रिंटफ भी 10 बार प्रिंट होने लगेगा, घूमने लगेगा, तो इस प्रिंटफ को बाहर रखे हैं हम। तो आपका आउटपुट मैं इधर नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, ओके। तो आउटपुट में दिखाएगा एडिशन ऑफ 10 नंबर्स इक्वल टू 73, ठीक है, इस तरह से आपको आउटपुट दिखाएगा। प्रोग्राम समझ में आया क्या सभी स्टूडेंट्स को? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें सभी कोई, सभी स्टूडेंट चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, मैं चेक कर रहा हूं रिस्पॉन्ड सबका। किसी बीट में कोई डाउट है तो मेरे से पूछें, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, कुछ स्टूडेंट्स हैं रिस्पॉन्ड नहीं किए हैं, और 5 स्टूडेंट। वर्षा कुछ पूछना चाहती है, माइक अनम्यूट करके पूछो। इस प्रोग्राम का स्नैपशॉट नहीं तो मैं फोटो क्लिक करके भेज दूंगा, आप लोग उसको लिख लेना। ये जैसा मैंने वेरिएबल्स बनाया है, आउटपुट स्क्रीन लिखा है, आप लोगों को भी इस तरह आउटपुट स्क्रीन लिखना है, ठीक है। आप अपना प्रोग्राम लिखते हो, प्रोग्राम लिख